ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। समय, आपका भाग्य आपको सब कुछ सिखा देता है। जो सबक वक्त सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। और आपका जो वक्त है, आपका जो समय है, वो आपके बहुत अनुकूल तो पिछले 1 डेढ़ महीने पहले तो बिल्कुल भी नहीं रहा है। 1 डेढ़ महीने से समय अनुकूल हुआ है। लेकिन अगर आपकी लग्न कुंडली में यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में अगर सूर्य खराब है और मंगल खराब है, मंगल अस्त है या नीच का है या सूर्य नीच का है, पापस्थ है, त्रिकस्थ है, तो आपको अभी भी अच्छा फल नहीं मिल रहा है, अभी भी आप संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अब जो स्थिति आ रही है 19 तारीख से लेकर के 31 मई के बीच में, यानी कि 19 मई से 31 मई, कुछ अद्भुत योग आपके ये दशम भाव में बन रहे हैं, जो कि अनेक प्रकार के राजयोग लेकर के आ रहे हैं। पूरा क्या-क्या उसमें आपको शुभ फल मिलने वाला है, कैसे आपकी वो तारीखें, मतलब ये जो 19 तारीख से लेकर के ये जो 31 तारीख है, ये भाग्य बदलने वाला ये दिनांक हैं। तो क्या कुछ होगा, पूरा डिटेल में बताऊँगा मैं। उससे पहले एक निवेदन है, पहली बार देख रहे हैं अगर मेरा वीडियो, तो पूरा वीडियो सुनिए पहले। और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि महादेव का भक्त हूँ और कृपा आप पर भी महादेव की बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। एक निवेदन और है, डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक दिया होगा, उसमें नया हूँ। अगर आपको विश्लेषण सही लगे तो उसको भी थोड़ा फॉलो कर दीजिएगा। उस लिंक पे क्लिक करके फेसबुक और इंस्टा में जाकर के फॉलो कर दीजिए। फिलहाल विषय पर प्रवेश करते हैं। सूर्य देखिए, वो मैं वो जो किस्मत, आपने थंबनेल में भी देखा होगा ना कि किस्मत बदलने वाली वो तारीख कौन-सी है। देखिए अब इसमें सबसे पहले आप सिंह राशि वाले व्यक्ति हैं। सिंह राशि या लग्न कहिए इसको, आप लग्न भी कह सकते हैं। सिंह राशि या फिर सिंह लग्न वाले व्यक्ति के जो स्वामी हैं वो बनते हैं सूर्य। सूर्य शुक्रादित्य योग बना रहे हैं और शुक्रादित्य योग में मिलता क्या-क्या है ये आप समझ लीजिए। आपका मान, आपका सम्मान, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपके पैसे, आपकी नौकरी, आपका इंटरव्यू, आपका बिज़नेस, आपका स्टार्टअप, पैसे, रुके हुए पैसे, लेन-देन में फँसे हुए पैसे, ये सब कुछ ठीक कर देता है। बहुत अच्छा योग है, शुक्र आदित्य योग। धन लक्ष्मी आएँगी, लक्ष्मी शुक्र, आप यहाँ देखिए शुक्र प्लस सूर्य, अद्भुत योग, बहुत अच्छा योग बन जाता है, बहुत ही बढ़िया योग बनता है ये। शुक्र आदित्य योग अच्छा होता है। लक्ष्मी जी आएँगी, मान-सम्मान बढ़ेगा, शासन का, प्रशासन के कार्य में अटके-लटके हुए हैं, वे कार्य आपके बनेंगे। पिताजी के साथ में अगर रिश्ते कहीं खराब हैं, तो रिश्ते बनेंगे। अगर आप किसी निजी रिश्तों में जुड़े हुए हैं और शादी करना चाहते हैं या फिर प्लान कर रहे हैं, खटपटी चल रही है, कटुता आई हुई है, तो मधुरता आ जाएगी। इस रिश्ते से, इस योग से। अब आते हैं दूसरे योग पे, उसमें आप देख लीजिए गुरु और शुक्र का योग है। शुक्र और गुरु की युति संबंध, ये गजलक्ष्मी योग बनाता है। ये भी बहुत शुभ योग होता है, बहुत शुभ योग होता है, बहुत अच्छा होता है। गजलक्ष्मी, हाथी, गज मतलब होता है हाथी, और भारतीय सनातन संस्कृति में हाथी को शुभता का प्रतीक माना जाता है, शुभ होता है। हमारे गाँव के तरफ तो जब हाथी आते थे, मैं जब बचपन में, मुझे अभी भी याद है, जब हाथी रास्ते से गुजरता था, कच्ची सड़कें हुआ करती थी। जहाँ-जहाँ हाथी ने पैर रख दिया, वहाँ से धूल उठाकर ला कर के घर में रखते थे, माथे से लगाते थे। इतना पवित्र माना जाता है।
वहीं गजलक्ष्मी योग जो है बना हुआ है, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, बच्चों की तरफ से कहीं कोई समस्या आ रही हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है बच्चों का, पढ़ाई में मन लगेगा, बच्चे विदेश जाने की सोच रहे हैं पढ़ाई के लिए या फिर वर्किंग वीज़ा के तहत, एजुकेशन वीज़ा के तहत, तो वो काम आपके बनेंगे, विवाह नहीं हो रहा है बच्चों का, विवाह हो जाएगा। ऑलरेडी आप वर या वधू हैं, तलाश कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, बात नहीं बन रही है तो बात आपकी बनेगी। तो ये एक अच्छा है, ल वैभव आएगा घर में, मांगलिक कार्य होंगे। अब आते हैं बुध-शुक्र का जो युति संबंध है, ये भी बहुत अच्छा होता है। बुध यहाँ पे फिर से मैं शुक्र लिख देता हूँ, बुध और शुक्र का जो युति संबंध होता है, ये भी शुभ होता है, अत्यंत शुभ होता है ये योग। लक्ष्मी नारायण राजयोग। चूँकि ये जो योग है, ये थोड़ा विलंब से बन रहा है, 31 मई को ही बनेगा। 31 मई को बन रहा है, तो लगभग मई के निकलता है। इसके इसके बारे में डिटेल में मैं चर्चा जून के उसमें जून का महीना कैसा रहने वाला है, इसमें करूँगा। लेकिन ये 2 योग मानकर चलिए शानदार हैं आपके लिए। अब आते हैं सूर्य और बुध के बीच में जो बुधादित्य योग है, सूर्य प्लस बुध के बीच में जो बुधादित्य योग है, ये भी अद्भुत और शानदार योग है। आपके राजकीय कार्य पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं आप या फिर राजकीय कार्य अटके हुए हैं, रिश्ते बनाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है ये योग। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, भाग्य अच्छा रहेगा, पैसा रुका हुआ आएगा, ये सब चीज़ इसमें होने वाला है। तो ये एक योग बन रहा है। लेकिन खराब योग भी है कुछ खराब योग जैसे कि राहु और मंगल का जो योग बना हुआ है, यहाँ आप देख लीजिए राहु-मंगल का जो योग है, राहु-मंगल ये योग अशुभ योग है, अच्छा योग नहीं है। आपका कहीं कोई आप बीमार हैं, तो अपना अपने स्वास्थ्य का ख़्याल रखिए, घमंड मत करिए, विदेश जाना चाहते हैं, अधिक एफ़र्ट कीजिए, विदेश में रह रहे हैं, तो भी सावधान रहिए, माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, सब सावधान रहें, अच्छे से काम करें। कहीं कोई ऐसा अनैतिक कार्य मत कीजिए, जो समाज के लिए, जो परिवार के लिए, जो कार्यक्षेत्र के लिए अनैतिक हो, अशुभ हो, वो मत करना। अन्यथा फँस जाओगे या जाएँगे। तो ये एक योग है, आपकी बहुत अच्छी कुंडली बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ये सारे ग्रहों में से अब देख लीजिए शुक्र अस्त है, गुरु अस्त है और अस्त ग्रह अशुभ फल देते हैं। अस्त ग्रह अशुभ फल अर्थात निष्क्रिय हो जाते हैं, वो निष्प्रभावी हो जाते हैं। जब ग्रह निष्क्रिय और निष्प्रभावी होता है, तो जो योग बनता है, उस योग का पूर्णतः फल नहीं मिल पाता है। तो अब ऐसी स्थिति में करना क्या है? आप घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इष्ट मित्र, नाते, रिश्ते, माता, प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति को लेकर के योग बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन सबके बीच में अस्त ग्रह की वजह से सामने दिखेगा, प्राप्त नहीं होगा। ये हो सकता है। प्राप्त हो, इसके लिए क्या करना है, ये आप जान लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है प्रतिदिन, सुबह जल्दी उठ करके स्नान करने के बाद। एक दूसरा जो काम करना है, आप शुक्रवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा माता माता रानी का आप जो है पूजा पाठ कीजिए, उपासना कीजिए। ओम दुम दुर्गायै नमः इस मंत्र का जप करिए, इससे आपका समय शुभ होगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, शुक्र और बुध की उपासना कीजिए। बाकी विस्तार से जानना चाहते हैं क्योंकि ये समय अल्प समय होता है, सब कुछ बता पाना संभव नहीं होता। विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, नीचे नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए क्योंकि ये मोटा-मोटी तौर पर है। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। तो संघर्ष कर रहे हैं, क्या जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे? इस विषय पर आप गहराई से जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात हो जाएगी। अर्थात आपकी कुंडली देखेंगे। फिर से पूछूँगा आपसे कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा। और सोशल मीडिया का जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा करके क्लिक करके लिंक को फॉलो कर दीजिएगा। ये ज़रूर निवेदन करूँगा और विशेष तौर पर फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।